हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में दो तीन चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से महादेव और पार्वती जी की जोड़ी बनी रहे, वैसे ही हम सबकी भी बनी रहे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे घर में कंटिन्यूसली एनिवर्सरी, बर्थडे सब कुछ चल रहा है। 12 तारीख को था बड़ी भाभी की एनिवर्सरी। ठीक है, आई थिंक 27 थी उनकी। ठीक है। और नेक्स्ट थी उनके, उसके बाद हमारी दूसरी भाभी यानी कि सेकंड नंबर की भाभी की एनिवर्सरी 12, 13, 14 को मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, साथ में वैलेंटाइन डे। और चॉकलेट्स बहुत सारी मिली थी, बट हमने टूट के अच्छे से खाई है। ठीक है। आपको कुछ तो चॉकलेट मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। तो मैंने अभी तक उनकी एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं खरीदा था, तो आज है संडे। पूजा पाठ के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। कुछ उनके गिफ्ट्स हम डिसाइड करेंगे, अगर हमें अच्छे लगे, मुझे समझ में आए। जब तक मुझे अच्छे नहीं लगते ना, मैं फ्रेंड्स को कोई गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ। जब तक मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे लगता है किसी को नहीं अच्छा लग रहा। मतलब देते टाइम मैं हमेशा पहले एक चीज़ ध्यान रखती हूँ कि अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं देती हूँ। ये नहीं कि मतलब कुछ भी दे दिया उठा के। ठीक है। तो आज मैंने पहले काम ये करना है, मार्केट में अपने लिए स्लीपर्स भी खरीदनी है और गिफ्ट्स भी खरीदने हैं। देखते हैं अब क्या क्या काम हो पाता है पॉसिबल। बाकी मैं कुछ वीडियोस मतलब केक कटिंग की, एनिवर्सरी की, वो मैं दिखाऊंगी। और एक फ्रेंड्स, एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ। सबने पहले केक कट कर लिया था, भैया भाभी दोनों जनों ने केक कट कर लिया था। तो मैं ना वीडियो शूट करना भूल गई थी। फिर मैंने वापस से उन सबको बिठाया और वापस से उनको कहा कि मुझे वीडियो शूट करनी है। दोबारा से केक कटने की एक्टिंग की गई, हम लोगों ने करी है। ठीक है। उन लोगों ने मेरे लिए किया भी। ठीक है। तो केक कटिंग हुई दोबारा से, टू टाइम्स हुई। भाई दो दो एनिवर्सरी थी, दो दो बार केक काटना भी बनता है। तो वो सब भी हुआ। अब हम जा रहे हैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने। हमने पूजा कर ली है, वो सारी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक तो फ्रेंड्स ज़रूर करना। आप सभी को पता है 14 तारीख को दो तीन चीज़ें थी कल। सबसे पहले एक तो माता पिता का यानी कि मातृ दिवस भी था। ठीक है। सभी ने अपने पेरेंट्स को विश भी किया होगा। मैंने तो फ़ोन पे बातें करी थी। ठीक है। और फादर इन लॉ मम्मी जी को यानी कि पापा जी को हमने हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया था कि वो जहाँ कहीं भी हों वो खुश हों। और आपको पुलवामा वाला वो पता ही है, 14 तारीख को जो इतने सारे हमारे शहीद हुए थे फौजी भाई, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं बर्थडे अब तब से ना थोड़ा सा मतलब मुझे मन नहीं करता सेलिब्रेट करने का। बट बच्चे केक बना देते हैं तो मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि अब हम इतने बड़े और मेच्योर हो चुके हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है कि अब हम केक कटिंग करें। बट बच्चे प्यार से बनाते हैं तो फ्रेंड्स हम कटिंग कर लेते हैं, मिलकर ही कर लेते हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें भी याद रहती हैं कि अगर हमारे लिए कुछ स्पेशल है तो किसी के लिए वो, कहते हैं ना कि सबसे बेकार दिन भी है वो। तो कोई नहीं, अब जैसे चल रहा है हम बदल तो नहीं सकते। बट ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की लाइफ को हम सभी। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या काम पॉसिबल हो पाता है। जब भैया भाभी अपनी केक की कटिंग कर रहे थे तो उस टाइम मैं वीडियो की शूट करना भूल गई थी। तो मैंने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग दोबारा से कटिंग करो, यानी कि रीटेक के लिए मैंने दोबारा से दोनों को प्रिपेयर किया। और वो हो भी गए इजीली, कि उनको पता है मैंने वीडियो शूट नहीं करी, तो वो कटिंग के लिए रेडी हो गए। और नेक्स्ट डे अनाया ने मुझे यानी कि 14 फ़ेब को उसने मुझे चॉकलेट्स और नेल पॉलिश दिया। चॉकलेट उसने एक प्यारे से बुग्गे की तरह बनाया था और उसने अपने ही हाथों से डेकोरेट किया था, जिसमें वो किसी की हेल्प नहीं लेती। और उसने मेरे को एक प्यारी सी नेल पॉलिश दी और एक प्यारा सा कार्ड भी बनाया था, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बच्चे जब आपको छोटे छोटे ऐसे प्यारे प्यारे गिफ्ट देते हैं जिसमें उनका स्पेशली उनकी मेहनत होती है ना फ्रेंड्स, तो वो बहुत स्पेशल होते हैं। तो ये देखो प्यारा सा, और ये बड़ी सी चॉकलेट एक तो नाय के पापा ने दी थी और एक मेरी जेठानी की बेटी ने दी थी। चॉकलेट ये प्यारी सी, जिस जो मिलते ही मैं फटाफट से खा जाती हूँ। और फिर शाम को 14 फ़ेब वाले दिन ही केक कटिंग हुई थी रात को। तो फिर सभी घर में आए कमरे में और फिर हमने केक कटिंग की। मैं बच्चों को हमेशा मना करती हूँ कि केक वेक मत बनाया करो, बट बच्चे अपने प्यार से बनाते हैं, तो मुझे केक काटना ही पड़ता है। और बच्चे बहुत मेहनत लगाते हैं। और साथ में हमारी कुनिका यानी कि मेरी बड़ी जेठानी की सबसे बड़ी बेटी हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन थी और वो हमसे बातें भी कर रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको भी हाई किया था। और केक कटिंग हुई। अनाया बहुत वेट करती है इस केक का। तो इसके बाद
महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले मैंने नहा धो के और घर के ज़रूरी काम करने के बाद पूजा की। और पूजा सबसे पहले मंदिर जाने से पहले मैंने अपने घर में की, और हमारे छोटे पंडित जी घंटी बजा ही रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, और अनया और मैं हम मंदिर में थे, अपने घर के मंदिर में पूजा कर ही रहे थे, और हमारे छोटे पंडित जी घंटी बजा रहे थे। इसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की अपने परिवार के लिए कि सभी हम पे अपना, भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और शिवांश के साथ थोड़े से मैं भजन भी करती हूँ, और इसके साथ साथ ही मैं अपने छत पे जो हमने बेलपत्र का पौधा लगाया उसमें हमने शिवलिंग जी को स्थापित किया हुआ है। और ये उज्जैन से लाई थी भाभी, तो हम यहाँ पर पूजा डेली में हम करते हैं। तो इसके बाद हमने जब यहाँ पे हमने पूजा कर ली शिवलिंग पे, मैंने यहाँ पे जल अर्पण किया था। तो इसके साथ ही मैं अपने घर के पास के मंदिर में गई, और मंदिर मेरे घर के बहुत नज़दीक हैं। तो मैंने पहले सबसे पहले जो भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब बिल्कुल मंदिर के सामने ही मिल रहा था, वो मैंने ले लिया था। रश की वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की फ्रेंड्स। और जब शिवलिंग पे दूध, दही, शहद और जो भी चीज़ें चढ़ानी ज़रूरी होती है वो सब मैंने चढ़ाया। रश होने की वजह से मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने से पहले ये ज़्यादा ज़रूर समझी थी मैं क्या आराम से इजीली कि मैं उनको दूध और जल, दही, शहद और भांग धतूरा आराम से चढ़ा सकूं। तो मैंने उस टाइम वीडियो शूट नहीं करी। बस जब मैंने मंदिर में फिर मत्था अट्ठा टेका, मत्था टेकने के बाद दीपक जलाया, और अपने जो प्रसाद के लिए मैं फल फ्रूट्स लेकर आई थी वो सब यहाँ पे मैंने भोग के लिए रखा, और दिया जलाया अपने परिवार की खुशी के लिए कि महादेव हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और जिस तरह से महादेव और पार्वती की जोड़ी बनी हुई है उसी तरीके से हम सभी की और मेरे सब्सक्राइबर्स की भी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। भोले बाबा और माता रानी उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिस तरह से उन्होंने हम पे अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा से महादेव जी से जब भी कुछ मांगा है ना, मांगने से पहले ही मुझे हर चीज़ मिल गई है। मतलब कहते हैं ना, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होना, वो मैं हूँ और हमेशा रहूँगी महादेव की कृपा से। जब भी उनसे कुछ चाहिए होता है तो मैं मांग भी लेती हूँ और वो मुझे दे भी देते हैं। मुझे मांगना भी इन्हीं से ही होता है, क्योंकि देने वाले भी यही हैं। साथ देने वाले अगर ये हैं तो फिर पूरी दुनिया साथ देती है। तो मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ, और मैंने अपने बेटे का नाम महादेव जी के नाम से ही रखा है, शिवांश। और इसके बाद मैंने जब पूजा कर ली तो मैं इसके बाद गई थी मार्केट भाभी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेने, क्योंकि मेरे मेरे माइंड में एक ही चीज़ सेट थी कि मुझे दोनों के लिए एक सेम सा ही लेना है। दोनों बड़ी भाभीयों के लिए मुझे सेम सा ही लेना है। तो एक ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट ऐसा सेम नहीं था उनके पास, और मैं माइंड सेट करके गई थी अपना कि मुझे सेम ही लेना है। तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो इसे मुझे पसंद बहुत आया था। जब तक भैया इसका दूसरा सेट लेने गए थे तो तब तक मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को पसंद करूँगी। बट बाद में पता चला उनके पास सेम नहीं था, तो इसके बाद मैंने दूसरा ले लिया और दूसरी शॉप से लिया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ग्लास वगैरह मैंने कहा माइक्रोवेव के लिए भी काम आ जाएगा साथ में। तो ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा था, क्यूट सा, तो मैंने इसे लिया। और आई थिंक जब मैं उन्हें दूंगी तो इन्हें पसंद भी आएगा, तो मैंने ले लिया है और कोशिश करूँगी उन्हें दे दूँगी कल तक मैं उनको। और मैंने कुछ और भी चीज़ें ली। मेरा मन था जब मैंने ये सेट वेट लिया था इसको, तो पहले तो मेरे दिमाग में क्रॉकरी सेट वगैरह, और मतलब क्रॉकरी सेट ये वाला नहीं, मेरे माइंड में स्टील वाले थे कि डेली यूज़ में हो जाते हैं ना वो स्टील वाले यूज़। बट फिर मैंने सोचा ग्लास वाला ले लेती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव के लिए भी काम आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए भी। साथ के साथ मैंने और भी चीज़ें खरीदी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक वाइट प्लाज़ो लिया है, क्योंकि कुर्ते मैं नए-नए लेती जा रही हूँ, और जो मेरे पास वाइट प्लाज़ो था वो मेरा थोड़ा पुराना हो गया था। और एक मैंने ये वेलवेट की बेडशीट ली थी, जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे पता है विंटर्स तो चली गई हैं, एक तरीके से ऑलमोस्ट विंटर चली गई हैं, बट ये ऐसी चीज़ है कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हम इज़िली इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने प्यारा सा कुर्ता लिया, क्योंकि शिवांश हर थोड़ी देर में, मतलब कहते हैं दिन में 2-3 बार मेरे कपड़े चेंज करवा ही देता है। जब भी उसका डायपर चेंज करती हूँ वो ज़्यादातर सुसु कर देता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब